हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1B ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्व कर लिया है 1 से लेकर 6 नंबर तक, और सारा थ्योरी पोर्शन भी हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप जरूर से पिछला वीडियो देखें। फिर भी हम लोग थोड़ा सा पीछे का ये टेबल देख लेते हैं, क्योंकि इसको याद करना आपको बहुत जरूरी है। इसका काम आपको 10th में तो होगा ही, साथ ही साथ आपको नेक्स्ट क्लास 11 और 12 में भी इसका काम पढ़ने वाला है, इस टेबल का काम। ठीक है, तो आपको याद लगभग अब हो गया होगा कि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है। साइन 45 1/√2 होता है। और साइन 60 √3/2 और साइन 90 हो जाता है आपका 1। मतलब साइन का मान क्या होता है, 0 से लेकर बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंच जाता है। और उसी तरह से हम लोग कॉस का मान निकालते हैं, कॉस का मान उसी वे में रिवर्स ऑर्डर में 1 से लेकर फिर 0 तक चला जाता है। फिर टेन का मान क्या होता है, तो साइन बाय कॉस होता है। और उसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं कि 10 बराबर होता है चूंकि साइन बाय कॉस, तो 0/1 0 हो गया, 1/2 और √3/2 तो 1/√3 होगा। इस तरह से आपको ये 3 याद करना है। साइन कॉस टेन अगर याद हो जाता है तो उसका अपोजिट आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग को निकालना है cos 60 डिग्री, तो उससे पहले हम लोग निकालेंगे साइन 60। तो साइन 60 होता है √3/2, तो cos 60 क्या, cosec 60 क्या हो जाएगा, 2/√3। अगर हम लोग को निकालना है cot 45, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे cot का उल्टा tan 45। tan 45 होता है 1, तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है, तो cot 45 हो जाएगा 1। इस तरह से अगर हम लोग को 3 याद है तो बाकी 3 हम लोग निकाल लेंगे। तो अब बिना समय गवाए 7 नंबर सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा दोनों का मान 60 डिग्री के बराबर है, तो हम लोग को निकालना है cos अल्फा माइनस बीटा का मान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपली अल्फा की जगह पर 60 और बीटा की जगह पर भी 60 डिग्री पुट कर लेंगे। तो हम लोग को मिल जाएगा cos 0 डिग्री, और cos 0 आपको पता होगा cos 0 कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, फिर अगला दिया हुआ 8 नंबर क्वेश्चन में कि 1 के बराबर इनमें से कौन सा वैल्यू हो। ठीक है, तो वैसे तो आप अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में अगर याद करते हैं तो SC से याद करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का तो सेम आना चाहिए, यहाँ 45 यहाँ 45, तो इसका मान 1 आएगा। ये तो अगले एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे देखेंगे इसका मान ही 1 होगा, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, साइन 45 का वैल्यू पुट करेंगे। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और स्क्वायर है चूंकि तो हम लोग भी कर देंगे इसका स्क्वायर। फिर cos 45 का वैल्यू भी होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, रूट हट जाएगा। फिर 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और जब आधा और आधा जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को फाइनली a। या ऐसे भी जोड़ सकते हैं, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2/2 कट के हो जाएगा 1। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन पे भी हम लोग गौर कर लेते हैं कि इनमें से किसी का मान आ रहा है 1 के बराबर या नहीं। तो साइन 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0, और cos 0 का मान क्या होता है 1, और 0 क्या है, 0 से कुछ भी अगर हम लोग गुना करते हैं तो वो हमेशा हो जाता है 0। ठीक है, 0 है सबसे बड़ा ही, इसलिए उसमें कोई भी गुना होता है सब 0 हो जाता है। फिर cos 60 का मान हम लोग देखते हैं, cos स्क्वायर 60 में cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 होता है हाफ। ठीक है, हाफ हुआ आपका आदमी, तो हाफ स्क्वायर तो स्क्वायर कर लिए, इसका स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 आ जाएगा फाइनली। फिर साइन 30 का मान होता है 1/2, और cos 30 का मान क्या होता है, ये भी होता है आपका cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3 और /2 नीचे में आएगा, तो उसको जब हम लोग पलटेंगे अगले स्टेप में कर लेते हैं हम लोग 1/2, ये बन जाएगा 2/√3। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा 1/√3। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि 1 के बराबर कौन सा है, तो ऑप्शन ए जो है वो 1 के बराबर है, और बाकी जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू किसी का 1 के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। 9th सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं 9th नंबर में। तो इसमें हम लोग को दिया गया है कुछ, और इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। साइन 30 प्लस cos 60 का मान क्या होगा। तो साइन 30 का मान आप लोग को याद होगा ही, अगर याद नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार अब तो आप याद कर ही लीजिए। ठीक है, साइन 30 का मान हाफ, और cos 60 का मान भी होता है हाफ, क्योंकि वैसे मैंने आपको बताया था कि साइन और cos में अगर दोनों एंगल का जोड़ जो है 90 हो जाए तो उन दोनों का मान बराबर होता है। जैसे यहाँ पर 30 और 60, इन दोनों का जोड़ 90 पूछ रहा है, इसका मतलब है साइन और cos दोनों का मान बराबर होगा। या वैल्यू से भी आप लोग देख सकते हैं, साइन 30 का वैल्यू है हाफ,
तो 1/2, cos 60 का वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2, और 1/2 जो ऐड करेंगे ऊपर हो जाएगा 1 + 1 2, और नीचे में एलसीएम आया है तो ये कट क्या आ जाएगा 1, या डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे हाफ प्लस हाफ बराबर 1। तो cos 60 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो अभी तुरंत हम लोग ऊपर पुट किए हुए हैं 1/2 + 1, फिर यहाँ पर 1/2 - 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले ऊपर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 2, तो यहाँ है 1 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 दूनी 2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाए 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा। सिंपली उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे 1 यहाँ एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2 और 2 काट सकते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा 1 + 2 3, और यहाँ -1 बराबर -3। हम लोग का 9 का 2 का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो 10 नंबर सवाल दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल है, इसको मैं सिर्फ पढ़ के निकाल दे रहा हूँ। 10 का 1 में कह रहा है यदि थीटा का मान 45 है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो जब आपका थीटा 45 हो जाएगा तो cos 45 क्या होता है, तो cos 45 होता है 1/√2, और उसका स्क्वायर जब करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 1/2। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन लगा हुआ है इस वाले में। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन यही सवाल सेम है, सिर्फ यहाँ पर माइनस है, और ये पहले है और ये बाद में। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, हम देख ही लेते हैं। हम लोग निकालना क्या है हम लोग को, 10 है cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ भी 1/√2 का स्क्वायर, और दोनों सेम चीज देगा 1/2 और घट के आ जाएगा 0। तो 10 का 1 का आंसर हो जाएगा 0। फिर अगला क्वेश्चन में थीटा का मान 45 ही दिया हुआ है, और tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा, ये हो गया 10 का आपका 1। तो 10 का 2 हम लोग निकालते हैं, tan स्क्वायर 45 प्लस cosec स्क्वायर 45। तो tan का मान क्या होता है, तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस cosec उल्टा होता है साइन का, साइन 45 का मान क्या है, तो 1/√2 है, और 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और फाइनली आंसर हम लोग का हो जाएगा 3। फिर 10 का 3 में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 60, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। तो 10 का 3 कह रहा है साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो साइन 60 का वैल्यू आप लोग को याद होगा ही, √3/2, और चूंकि स्क्वायर है तो हम लोग भी कर लेंगे स्क्वायर। यहाँ पर भी cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और इसका स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/4। 3 में से 1 जाएगा तो 2/4 बराबर 1/2। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं अब, तो ऑप्शन डी जो है 10 का वो सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का 3 का 3। अब 11 नंबर में दिया हुआ है कि cos थीटा का वैल्यू √3/2 है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 11 का 1 कि cos थीटा का वैल्यू है √3/2, तो थीटा का मान क्या होगा, तो cos में √3/2 कितना वैल्यू होता है, तो cos में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर √3/2 30 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका आप निकाल सकते हैं, cos थीटा की जगह पर हम लोग रखेंगे यहाँ पर cos थीटा रहने देंगे, और इस √3/2 की जगह पर हम लोग लिख देंगे cos 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा, cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री, इसका मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री, या आप डायरेक्ट भी 30 डिग्री लिख सकते हैं, इसमें कोई नंबर आपका नहीं कटने वाला है। फिर अगला दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 1/√2, तो 1/√2 कब होता है, जब थीटा का मान 45 के बराबर होता है। फिर 11 का 3 में कह रहा है √3 tan थीटा, इसको भी आप लोग
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो टेन का वैल्यू √3 tan θ बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये है आपका 11 का 3। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को 1/√3, जो भी इधर मल्टीप्लाई होगा उसको हम लोग राइट साइड में भेज लेंगे। और टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 कब होता है, तो जब थीटा का वैल्यू कितना होता है 30 डिग्री, तो थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। ये आप लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग 12 नंबर में। तो 12 का 1 में कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 0 है, ठीक है। तो हम लोग को थीटा का मान बताना है जो कि 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा ये हो गया आपका 12 का 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0। तो हम लोग को बताना है कि थीटा का कौन सा वैल्यू होगा। तो एक तो आप लोग को डायरेक्ट दिख रहा होगा कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा घटाएंगे तो 0 तभी आता है जबकि थीटा का वैल्यू क्या हो 45, ठीक है। क्योंकि अगर थीटा का वैल्यू हम लोग 45 रखते हैं तो साइन थीटा भी होता है 1/√2 और कॉस थीटा भी हो जाएगा 1/√2। तो थीटा का मान हो गया थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया डायरेक्ट निकालने का थीटा का मान 45। और अगर हम लोग इसको बनाना चाहें, अगर दोनों इसको पूछ दे ऑब्जेक्टिव में ना पूछकर इस क्वेश्चन को, तो हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा और इसको भेज देंगे राइट साइड में, तो माइनस से हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर ये इधर इसको इधर लाएंगे, इस बार मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर 1। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इसको हम लोग डिवाइड में लाए। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 तो रहता ही हमेशा, ठीक है। यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब साइन बाय कॉस एक फॉर्मूला आप लोग को बताया था, साइन बाय कॉस क्या होता है 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल गया tan थीटा बराबर 1। और tan थीटा बराबर 1 कब होता है जब थीटा का मान कितना हो जाए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा tan थीटा का मान 1 तभी होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री हो। तो दोनों तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं थीटा का वैल्यू। 12 का 2 अब देखते हैं हम लोग। तो साइन a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 1/2। तो हम लोगों को निकालना है a और b का मान। और यहाँ पर दिया हुआ है कि a और b दोनों में जो है a बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इरेज कर लेते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं हम लोग 12 का 2 में। तो दिया हुआ है आपका साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और एक दिया हुआ है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से पहले हम लोग ये लेते हैं साइन a माइनस बी बराबर, अब देखिए इधर साइन है, इधर भी हम लोग को साइन का वैसा वैल्यू रखना है जिसका मान हो जाए 1/2। तो साइन में कितना डिग्री रखेंगे तो 1/2 मिलेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 की जगह पर रखेंगे हम लोग साइन 30 डिग्री, साइन 30 हाफ दिमाग का में। उसी तरह से कॉस को लिखेंगे तो हम लोग, तो कॉस a प्लस बी, इस बार हम लोग कॉस में ऐसा वैल्यू फाइंड करेंगे कि जिससे कि इसका मान, या इसमें एक स्टेप और हम लोग पहले कर लें। यहाँ से जब साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 मिला, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। फिर अब यहाँ से हम लोग कॉस का निकालेंगे। तो कॉस में वैसा मान जिसका मान जो है हाफ होता है, तो कॉस में आपको दिखेगा 60 में होता है हाफ, ठीक है। कॉस 60 डिग्री बराबर होता है हाफ, तो 1/2 जो हम लोग लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा a प्लस बी बराबर 60, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करना है सिंपली, जैसे कि आप लोग 2 चौड़ाई रैखिक समीकरण में x और y का मान निकालते थे, कोई सा भी तरीका आप लाइए और वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लुप्तीकरण विधि लाएंगे और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे।
तो 1 + 2 को ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा a + b बराबर 60 और एक क्वेश्चन है a - b बराबर 30। तो यहाँ से क्या होगा, जब ऐड करेंगे हम लोग तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a हो जाएगा 2a और 60 और 30 हो जाएगा 90। तो यहाँ से हम लोग को a का मान मिल जाएगा 90/2 बराबर 45 डिग्री। तो a का मान कितना आ गया, 45 आ गया। अब किसी एक इक्वेशन a या b में रख के हम लोग b का मान निकाल देंगे। तो इक्वेशन 2 से हम लोग निकाल लेते हैं, समीकरण 2 इम्प्लाइज। तो a का मान हो गया 45 डिग्री अब प्लस b बराबर 60। ठीक है, तो a की जगह हम लोग 45 रख लिए। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, b बराबर 45,000 प्लस में उठा जाएगा तो घट जाएगा, तो 60 में से 45,000 घटेगा तो b का मान आ जाएगा 15। तो a और b दोनों का मान हम लोग निकाल लिए। a का मान यहाँ पर आया है 45 और b का मान आया है 15। तो इसको एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि साइन a - b बराबर हाफ दिया हुआ था और कॉस a + b बराबर हाफ ये भी दिया हुआ था। ठीक है, ये दोनों चीज गिवन था ये। तो हम लोग को फाइंड आउट करना था a और b का मान। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले इधर अगर साइन है तो इसको भी साइन के टर्म में लिखे। तो साइन का वैसा वैल्यू खोजे जिससे कि हाफ हो जाएगी। तो साइन 30 बराबर होता है हाफ। तो इससे हम लोग को फायदा ये हुआ कि साइन और साइन ये दोनों इक्विवेलेंट, दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, और a - b बराबर 30 हो गया। एक्चुअली ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता है, इसको काटना नहीं है। एग्जाम में इस तरह से नहीं काटिएगा बिल्कुल भी, नहीं तो ये स्टेप रॉन्ग हो जाएगा। डायरेक्टली आपको ये लिखना है, ये ब्लू कलर में लिखा हुआ था, और फिर ये स्टेप लिखना है। ये जो कट का निशान है ये एकदम नहीं लगाना है। ठीक है, तो सिंपली इसके बाद a - b बराबर 30 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग cos a + b बराबर यहाँ पर हाफ की जगह पर ऐसा वैल्यू रखे जो कि cos में हाफ देता हो। तो cos 60 हम लोग को पता था हाफ होता है। तो a + b यहाँ से आ गया 60, यहाँ से भी cos और cos कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ से a - b बराबर 30 आया, a + b बराबर 60 आया। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस, तो b में से b घट गया, कैंसिल हो गया 0, और a और a हो गया 2a और 60 और 30 हो गया 90। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू 45 निकाल लिए और इस समीकरण में पुट कर लिए समीकरण 2 में, और b का मान आ गया 15 डिग्री। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 13 नंबर सवाल पर। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक फिगर बना हुआ है, ये है 90 डिग्री, P इसका मान है A, इसका मान है C। ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है एंगल A और एंगल C। एंगल A बराबर वाट और एंगल C बराबर वाट। ठीक है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आप लोग को यहाँ पर अब एक रिलेशन याद होगा, ये आपको जब A निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें और A में क्या रिलेशन है। तो A के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये बनेगा P, क्योंकि सामने वाला भुजा आपको याद होगा कि सामने वाला भुजा हमेशा बनता है P। ठीक है, समूह कोण परपेंडिकुलर होता है, समूह भुजा परपेंडिकुलर मानते हैं, और 90 के सामने जो होता है उसको हम लोग मानते हैं H। ठीक, ये तो H है, फिक्स है। तो H और P में रिलेशन किस में होता है, तो आपको याद होगा कि H और P में रिलेशन होता है साइन में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H। ठीक, तो यहाँ पर P का मतलब क्या है, BC, और यहाँ पर H का मतलब क्या है, AC। इसकी जगह पर आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। और यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, तो A हम लोग ले रहे हैं। ठीक, तो साइन A बराबर चूंकि इतना, तो फिगर के हिसाब से हम लोग को आ गया साइन A बराबर BC/AC। ठीक, अब सबका वैल्यू हम लोग रख देना है सिंपली। तो BC का मान क्या दिया हुआ है 3, और AC का मान कितना दिया हुआ है, तो 6, और इधर हो गया आपका साइन A। तो ये हो गया 1/2 कट के 2 बार में। अब साइन का वैल्यू 1/2 क्या होता है, तो आपको एकदम याद हो गया होगा अब तो कि साइन 30 होता है हाफ। तो A का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ के बाद चाहे तो एक स्टेप आप लिख सकते हैं कि साइन A बराबर, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन
30 डिग्री। ठीक है, तो ए का मान हम लोग का आ जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह से 13 का 2 में भी फिगर दिया हुआ है और हम लोग को एंगल ए और सी का मान निकालना है। तो जिस तरह से हम लोग एंगल ए का मान निकाले उसी तरह सी का भी निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं हम लोग को सी का मान निकालना है। ठीक है, और इसी दोनों का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, ऐसे इसका भी निकाल कर सकते हैं यूज, लेकिन हम लोग उसको नहीं निकालने वाले हैं। तो इसमें इसके हिसाब से ये बन जाएगा इस बार पी और एस तो फिक्स है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है, यही रहेंगे। तो इस बार ये पी और ये एच और हम लोग को दिया हुआ ये, तो इसके अनुसार ये वाला भुजा क्या हो जाएगा बी। तो बी और एच में किसमें रिलेशन होता है, तो आपको पता होगा कि कॉस में बी और एच में रिलेशन होता है। कॉस बराबर होता है बी बाय एच। तो हम लोग कॉस का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर निकालें हम लोग, कॉस बराबर होता है कॉस सी बराबर यहाँ से मिल जाएगा क्या, बी सी बाय ए सी। तो यहाँ से बी सी कितना है 3 और ए सी कितना है, तो ए सी है आपका 6। तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। कॉस सी बराबर 1/2 और 1/2 कितना, कॉस कितना डिग्री 1/2 होता है, कॉस 60 होता है 1/2। तो यहाँ सी का मान आ जाएगा 60 डिग्री। इसका पहला तरीका तो ये हुआ। और इसका एक और तरीका जो कि इससे भी ज़्यादा आसान होता वो ये कि जब हम लोग ए का मान निकाल लिए 30, तो हमको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों एक कोण 90 है और एक कोण हम लोग निकाल लिए 30, तो दूसरा कोण जो बच गया वो हमेशा 60 ही होगा, क्योंकि एक 90 हो गया और इन दोनों का जोड़ कितना होता है, हमेशा 90 ही होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ए का मान हम लोग 30 निकाल लिए, तो ये कितना आएगा 60 ही आएगा। ठीक है, एक तरीका ये भी था निकालने का। एक तीसरा तरीका भी इसका निकालने का हो सकता है कि पहले हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं और फिर साइन लगा देते हैं, साइन सी तो पी बाय एच, और उसके बाद वहाँ से निकालते हैं। तो सबसे जो लेंदी जाता वही मेथड होता पाइथागोरस बनाने के बाद। और सबसे आसान तरीका क्या होगा, पहले हम लोग किसी एक एंगल का वैल्यू निकालेंगे, या तो साइन लगाए या तो कॉस लगाएंगे। ठीक है, और जब एक एंगल निकल जाता है तो दूसरा का मान 90 में से घटा के निकाल लेंगे। तो इसका दोनों आप लोग खुद से बना लीजिएगा। फिर इसका नेक्स्ट से हम लोग चलेंगे कल। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।